और अपना डाउट क्लियर करने के लिए वो दुनिया के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिलना चाहते हैं। उन्हें कैलकुलेशन देखने के बाद आइंस्टाइन बताते हैं कि अगर बम बनाने में इस कैलकुलेशन का उपयोग किया गया तो बम का विस्फोट इतना बड़ा होगा कि इस कारण पृथ्वी को भारी नुकसान हो सकता है। अगले दिन रॉबर्ट अपने परिवार को लॉस एलमोस में बुला लेता है। रिसर्च लैब में रॉबर्ट और बाकी साइंटिस्ट टीम बम में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल पर डिस्कशन कर रही थी, जिसमें मेन था यूरेनियम और प्लूटोनियम, जिसकी विस्फोटक क्षमता 1000 टन टीएनटी के बराबर थी। इसी दौरान एडवर्ड बम में हाइड्रोजन इस्तेमाल करने की सलाह देता है, जिससे बम की विस्फोटक क्षमता 10 लाख टीएनटी के बराबर बढ़ जाएगी। एडवर्ड के सुझाव के बावजूद रॉबर्ट बम बनाने के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम ही चुनता है। अगले दिन कॉलेस फ्यूज, जो कि जाने माने साइंटिस्ट है, वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट को ज्वाइन करते हैं। रॉबर्ट की मनमानी तरीके से नियुक्ति करने के कारण जनरल नाराज होते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था और रॉबर्ट के द्वारा नियुक्ति के कारण प्रोजेक्ट की सीक्रेसी कम हो रही थी। रशिया और जर्मनी के जासूस लगातार इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए जनरल रॉबर्ट को सावधान रहने की चेतावनी देता है। इसके बाद रॉबर्ट जनरल को अपने दोस्त लॉरेंस और अपने छोटे भाई फ्रैंक को रिक्रूट करने के लिए कहता है और फिर अगले ही दिन लॉरेंस और फ्रैंक मैनहट्टन प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हैं। प्रोजेक्ट के दौरान रॉबर्ट कई बार जीन से मिलने जाता था, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। इसी दौरान रॉबर्ट और जीन करीबी पल एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। कुछ दिन बाद रॉबर्ट को खबर मिलती है कि जीन ने अपने अपार्टमेंट में सुसाइड कर ली है। कई लोग मानते थे कि जीन डिप्रेशन में थी, इस कारण उसने सुसाइड कर ली थी, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना था कि जीन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानती थी, इस कारण अमेरिकन सरकार द्वारा उसे रास्ते से हटाया गया था।